तो मजा आ जाता है ना पूरे नेपाल में। तो इतना जबरदस्त तरीके से जो है हम लोग एंजॉय किए। वो जो है इतना बढ़िया-बढ़िया प्रोडक्ट आप लोग के लिए जो है बन करके तैयार होने वाला है। इतना बड़ा फैक्ट्री विजिट किए हम लोग सिद्दीपेट, इतना एन्जॉय किए, खाना-पीना, रहना-सहना वो सारी चीज़ जो है हम लोग एक साथ बिताए, एक साथ टूर किए। और अभी जो है हम लोगों को बीच में एक चुनौती भरा जो है समय बीत रहा है कि सभी को चलो मलेशिया पर काम करना है। तो चलो मलेशिया पर काम करने के लिए फिर हम लोग थोड़ा-सा आगे चलेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ जो है हम लोग को बिहार और भारत, यूपी ये सभी को जो है एक तरह से आरडीएक्स यानी आरडीएक्स कहने के बाद ही पता चलता है कि कौन-सी बम गिरेगा। तो वो जो है हमारे प्यारे और हमारे जो है इतना नज़दीकी हम लोग बात करते हैं, कभी-कभी मिलते हैं, कभी फ़ोन पे बात करते हैं, तो लगता है कि दिल गदगद हो जाता है। तो हमारे आरडी पटेल सर के लिए उनको भी जहाँ कहीं भी है, जोरदार ताली हो। और पटेल सर गुड मॉर्निंग। और मैडम को भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आशा मैडम को, क्योंकि हम लोग जब बातें करते हैं तो फिर लगता है कि आरडी पटेल वहाँ हैं, एक शशि जी हैं, आशा मैडम वहाँ हैं और आशा मैम यहाँ भी है। तो दोनों आशा मैम ही हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम होगी और इसमें कोई दो मत नहीं है। साथ-साथ जो है और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, हमारे लीडर लोग इंडिया से, नेपाल से सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जैसा कि 2 मीटिंग हम लोग पहले ले चुके हैं और हम लोग टारगेट दिए थे कि बिज़नेस को डबल करना है और तभी फिर हम आ पाएँगे और उसमें कहाँ कष्ट होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हम बिहार से हैं और जहानाबाद जिला से। और वहाँ से आज से करीब-करीब 13 साल पहले यानी पढ़ाई-लिखाई मैट्रिक, इंटर, बीएससी बायोलॉजी से किए कि हमें डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएँगे और इससे गरीबी दूर हो पाएगा। तो हमारे माता-पिता भी बिल्कुल जो है हम लोग गरीबी से चले हैं, जिस तरह से खेती-बाड़ी होता है गाँव देहात में वहीं पापा-मम्मी भी करते थे, दादा-दादी भी लोग करते थे। छोटी-मोटी थोड़ा-सा ज़र-ज़मीन था और वहाँ से जो है हमने जो है पढ़ाई-लिखाई शुरुआत किए। साथ-साथ जो है पढ़ाई-लिखाई करने के बाद जो है हमने जो है करीब-करीब 90 93 के आसपास में जो है एसटीडी बूथ खोला था, एसटीडी बूथ चलाया। साथ-साथ जो है वहाँ से बहुत सारे जो है कंपनियों में काम किया, सहारा इंडिया, जीटीएफएस, एक भाई एलआईसी में किया पैसे के लिए, लेकिन पैसा कहीं भी वैसा नहीं मालूम पड़ा। साथ-साथ जो है इसी बीच में जो है परेशानी होता है और घर में एक मेरी छोटी-सी बहन थी, वो होली के दिन में रंग लगाने में गिरती है, माउथ में मुँह में चोट लगता है और उसको जो है फिर जो है धीरे-धीरे पायरिया पकड़ लेता है, खून चलता है, धीरे-धीरे रिम चलता है कि आपकी बहन को कैंसर होने की डर है। ये दाँत पूरा कबाड़ना पड़ेगा, तो फिर हम लोग सोचे कि ये जो है दाँत कबाड़ना पड़ेगा तो बहुत दुःख की बात है। कैसे होगा फिर शादी-ब्याह का दिन है, वो कैसे होगा? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था हम लोग को। गाँव टोला पड़ोसी लोग बहुत मज़ाक उड़ाते थे, हँसते थे, क्योंकि सभी लोग देखते हैं ना कि किसी के घर में विपत्ति पड़ता है, तो टोला पड़ोसी का जो है ना दाँव लगता है, वो और मज़ाक उड़ाते हैं। तो इसी प्रकार से सिलसिला मेरे पास भी चल रहा था और इसी बीच में जो है कहा जाता है कि दुनिया का हर दरवाज़ा बंद होता है, तो एक दरवाज़ा खुला रहता है। और इसी बीच में हमारे में जो है बाज़ार में मैं रोशनगंज सरघाटी से चल करके एक जो है इसमें पैसा कैसे आएगा? है कि नहीं? सभी को रहता है कि खाने के बाद शरीर स्वस्थ और बताने के बाद अकाउंट स्वस्थ कैसे होगा? तो हमें बहुत ये लगा कि अकाउंट तो मेरा भी स्वस्थ नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं है, तो वो यदि स्वस्थ हो जाएगा, तो बहुत सारा हम खुश होंगे, बहुत सारा परेशानियों से दूर कर सकते हैं, गरीबी दूर करेंगे। तो हमें भी अच्छा लगा और उस महिला का नाम था इंदु मैडम, जहाँ कहीं भी उनको भी नमन करते हैं और उनको जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे। साथ-साथ जो है
क्योंकि वो नहीं बताई होती तो हम आज आपके सामने नहीं होते। साथ-साथ जो है मेरी बहन के लिए जो दाँत का प्रॉब्लम था, उसके लिए वो बताई कि आपकी बहन का दाँत का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कैंसर-उन्सर नहीं है। आप 3 चीज़ जो है उसका इस्तेमाल करने के लिए बताया गया, एक रेसिगैनो टी, डीएक्सन गेनोजी टूथपेस्ट और एक गेनोजी सोप, जो हमारी जो है मैडम का छाही था, बर्रे था, उसके लिए हमने लिया 3 प्रोडक्ट। तो 3 प्रोडक्ट से डीएक्सन में हम आते हैं और आने के बाद इसको घर ले जाते हैं जॉइनिंग करने के बाद, घर जाने के बाद अ, शाम में जब घर जाते हैं तो इसी तरीक़ा से जैसे घर में बैठते हैं, हम लोग बैठे और हम लोग घर जाने के बाद मैं अपने मैडम को बोले कि देखिए हम आज एक कंपनी में जॉइन किए हैं। वो डीएक्सन संस्था है, वो इंटरनेशनल है और यहाँ से जो है बहन का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। एक रेसिगैनो टी है और एक गेनोजी टूथपेस्ट है। तो इसको से आज जो है हमारा ज़िंदगी का शुरुआत होगा। ये बहुत बड़ी संस्था है और पूरे दुनिया में फैलते जा रहा है। और ये स्वास्थ्य मिशन है, इसमें कोई भी परेशानियाँ हैं तो वो आपके शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बना देता है कि आपका शरीर ही जैसे बोला जाता है कि हमारा शरीर ही सबसे बेस्ट डॉक्टर है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हम लोगों को शरीर है। अगर इस शरीर को मजबूत रखें तो करोड़ों बीमारियाँ को वो खा सकता है, वो निगल सकता है। तो वो हमें अच्छा लगा और मैं इसको जॉइन किया, इसमें काम कर रहे हैं बहन के लिए, ये सब लाए। तो वो बोली कि ठीक है यही चीज़ लाए हैं, जब बोले हम आज मंदिर गए थे शंकर भगवान को और वहाँ प्रार्थना किए कि हे भगवान हमारे परिवार को कुछ न कुछ नौकरियाँ मिलनी चाहिए, कुछ काम में रोज़गार बड़ा मिलनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं, समझे? तो ये सब चीज़ परेशानी से वो जूझ रही थी पैसे-पैसे के लिए, तो इसी में जॉइन किए हम कि हाँ, इसी में किए हैं। फिर जो है सुबह होता है हमने गेनोजी टूथपेस्ट को मटर के दाना के बराबर लेके 5 मिनट मसूड़ा में मालिश करने के लिए बोले थे। हमने बहन को बताया कि 5 मिनट मालिश करो, 10 मिनट छोड़ देना है, फिर दातुन ब्रश कर लेना है। ना हमारी बहन दातुन करती थी, ना ब्रश करती थी, किसी भी प्रकार से अंगुली से मुँह में लगा करके उसको चला करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस्तेमाल करना शुरू करती है। और रेसिगैनो टी जो देख रहे हैं इसको बोले कि पानी या गुड़ या चीनी जो भी है उबाल लीजिए। जब उबल जाएगा तो 1 चम्मच पत्ती डालिएगा। पत्ती डालने के बाद जो है उसको ड खौलते हुए पानी चीनी में या पानी गुड़ में पत्ती डालना है, ढक देना है, उतार के रख देना है। 10 मिनट के बाद निथार लीजिए, फिर जो है हल्का सुसुम रहेगा, हल्का गुनगुना रहेगा तो मुँह में 1 घुट लेंगे और कुल्ला करेंगे। इस तरह के चला करके तो पी जाएँगे। फिर जो है इसी तरीक़ा से 2 मिनट चलाना है, कुल्ला करना है, पीना है। तो ये जो है सिलसिला हमने शुरुआत किया, 15 दिन 1 महीना हुआ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है इसका जो है प्रयोग वो करती गई और हर महीना हम लोग अपनी बहन को पटना ले जाते थे और पटना जाकर के डॉक्टर सफाई करता था, लाखों रुपया बर्बाद हुआ लेकिन उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था। तो धीरे-धीरे उनको फ़ायदा होने लगा और महीना दिन लगा, इसके बाद पटना ले जाने के ज़रूरत नहीं पड़ता है डॉक्टर के पास। फिर जो है दूसरा महीना, तीसरा महीना बीतता है, फिर बोली कि भैया देखिए ना अब मेरा दाँत कम हिलता है। तो हमें और अच्छा लगने लगा। हम कहे कि ये तो बढ़िया चीज़ है, धीरे-धीरे जो है हम भी जो है एसटीडी बूथ चलाते थे। अपने बाज़ार में जहाँ भी दुकान पर जो बहुत सारे लोग आते थे उनको भी हमने बताने का काम किया। बताते थे कि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है, अजूबा प्रोडक्ट है, इसको खाएँगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, तो गैस कब्ज़ियत ठीक हो जाएगी, ये सब बताने का काम किए। तीसरा चौथा महीना बीतते-बीतते जो है पटना ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आज मेरी बहन का सारा दाँत हम लोगों को जैसा जो है बैठ गया, जम गया और कहाँ कैंसर गया, कहाँ रीम चलता था, खून चलता था यानी ब्लड चलता था, वो सारी चीज़ दूर हो गया। आज मेरी बहन स्वस्थ है, आज मेरी बहन को शादी-ब्याह भी हुआ, बच्चे भी हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। मात्र 2 प्रोडक्ट से चाय पेस्ट और देखिए गेनोजी शॉप से मैडम को भी रिज़ल्ट आ गया। ये 3 प्रोडक्ट के लिए ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए। अगर ये 3 प्रोडक्ट से जो है हमारी ज़िंदगी का शुरुआत होता है। इस तरीके से जो है धीरे-धीरे विकास होते जाता है, ह अच्छा लगता है तो हम लोग क्या किए कि एक पैसे के लिए जो घर में प्रताड़ना मिलता था यानी परिवार लोगों से भी कि नहीं हम जो है अच्छा दिन देखना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे शहर में रहना चाहते हैं, ये सभी महिलाओं का जो है शौक होता है।
कि मेरा एक शहर में बहुत बढ़िया घर, बहुत सुंदर घर हो, उसमें जो है बहुत सारा सामान रखेंगे, बच्चे की अच्छी शिक्षा देंगे। एक गाँव देहात में रहने से क्या होगा? तो हम उसके लिए देखे कि नहीं, ये काम तो करना ही पड़ेगा। और इसके लिए हमने साइकिल उठाया और साइकिल में एक प्लास्टिक का झोला जो है थैला ले करके और उसमें चाय, पेस्ट, स्पाइरुलिना ये सब प्रोडक्ट डाल करके और गाँव-गाँव में जाकर के बताने का काम शुरुआत करते हैं। तो पहली बार जब हम बताने के लिए जाते हैं अपने मामू घर, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इसको इनकार कर जाते हैं कि नहीं, जो है ये सब प्रोडक्ट से कुछ होने वाला नहीं है, फ़ायदा नहीं करेगा। और हमारे मामू-मामानी उन लोग को भी बताए थे, थोड़ा-सा ज़्यादा हेल्दी थे। तो हमने बोला कि रेसिगैनोटी, स्पाइरुलिना ले लीजिए, आप मामू-मामानी दोनों ठीक रहिएगा, डॉक्टर के पास बराबर जाते हैं, तो भी इग्नोर कर जाते हैं। तो फिर जो है मौसी के पास गए, वहाँ भी बहुत सारे लोग खाए-पिए, फिर जो है धीरे-धीरे उन लोग भी छोड़ दिए। तो फिर अपने फूआ के पास जाते हैं, उनको भी बताते हैं कि फूआ मेरे एएनएम हैं, डॉक्टर ने, वहाँ पर जाएँगे तो चाय, पेस्ट, एस्पिरिन लिखेगी तो मेरा ज़्यादा सेल होगा। लेकिन उन लोग भी जो है इग्नोर कर जाते हैं और उन लोग भी कहते हैं कि हम लोग को फ्री में दवा मिलता है में हॉस्पिटल में, ये सब इतना महँगी-महँगी प्रोडक्ट कौन लेंगे? ये जो है 2009 की बात बताते हैं, 2001 अक्टूबर 2009 में रिएक्शन में हम आते हैं, जॉइनिंग होती है। और 9 2010 ये सब शुरुआती दिन जो है 3 महीना तक आप लोग सोचिए, 1 डब्बा चाय हमसे नहीं बिकता था। 3 महीना तक एक चाय भी हमें नहीं बिका था। समझे? तो ये जो है शुरुआत धीरे-धीरे करते जाते हैं। 3 महीना के बाद 1 डब्बा चाय हमको, एक मास्टर घर कहाँ है और परिवार लोग कहाँ हैं, ये सब पूछ करके और आपके गाँव में चले जाते थे कि भैया हम स्वास्थ्य मिशन से आए हैं, आपकी बहन, आपके भैया लोग भेजे हैं, परिवार लोग भेजे हैं वहाँ से और हम कुछ रिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, स्वास्थ्य मिशन के बारे में बताएँगे। तो ब कुछ लोग को बैठा दीजिए। तो यही शुरुआत जो है धीरे-धीरे हम लोग करते जाते हैं और लोगों को बताने का काम करते हैं। वहाँ लोग बैठा देते हैं और फिर हम प्रेजेंटेशन देते थे, चाय के बारे में बताते थे, पेस्ट के बारे में बताते थे। इस तरह से गेनोजी सोप के बारे में बताते थे और इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन करते थे। हमने जो है शुरुआती दिन से ही जो है जब हम लोग इस तरीका से जो है काम करते गए, तो हम जब गया जाते थे तो वहाँ पर जो है बहुत सारा मीटिंग में भी देखते थे, टेस्टिमोनियम देखते थे, तो लगता था कि सभी लोग झूठ नहीं बोलेंगे। कोई कहते हैं 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है। तो ये जो है हमें भी अच्छा लगता था और बहुत सारे को देखते थे कि इस तरीका से काम कर के बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। तो हम भी वही और तेज़ी से फील्ड वर्क करना शुरू किया और हमें साइकिल पर जो है ये टाई लगा करके और गाँव-गाँव, छोटे-छोटे कस्बे-कस्बे में जाया करते थे। आप सोच सकते हैं कि साइकिल पर टाई लगा करके अगर आप लोग जाएँगे तो आपको परिवार या फिर और जो लोग देखेंगे वो कैसा लगेगा? सोचिए, टाई लगाने का काम किस समय जब हम फील्ड वर्क करते थे, उसी समय शुरुआत कर दिए थे। क्योंकि जो है ये खूब बढ़िया भी लगता था, अच्छा भी लगता था और जो है बहुत सारा कंपनियों में काम करने की वजह से, बहुत सारा पढ़े-लिखे होने की वजह से हमारे सर ने देखे कि नहीं, इतना अच्छा पढ़े-लिखे जो है लड़का बढ़िया से नहीं बनाएगा। जैसे देहात में देखते हैं ना कि एक गाय का बाछा होता है और उसको जो है खूब बढ़िया बहुत अच्छा दूध पिलाता है, क्योंकि उससे हल जोतने का काम होगा किसान का खेत में, खूब पहलवान बनाता है और उसको कंधे पर पालो रख करके हारी करता है, यानी हल जोतने के लिए, तो वो बीग देता है। कहता है कि नहीं, हम अपने भार इस पर नहीं लेंगे, हमको मम्मी-पापा ने इतना बड़ा पोस-पाल के किया, हमको जो है कभी दर्द नहीं दिया, आप इस पर कंधा पर पालो देते हैं और हमको कहते हैं कि खींचो। तो वो जो है नहीं पसंद करता है, फिर भी जो है